जय श्री राम। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाम्बुगु एप्पल का अपडेट। साथ ही जो हम फर्टिलाइज़र दे रहे हैं वो किस फॉर्म में होना चाहिए जिससे कि जो प्लांट में जो उसका रिएक्शन है वो अधिक से अधिक हो पाए और उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिल पाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि जो वाम्बुगु एप्पल है हमारा, जो हमने हमारे पौधे पर अभी 2 एप्पल हैं, तो उस 2 एप्पल को हम दिखा देते हैं आपको। ये एक दोस्तों जो एप्पल है जिसमें लेट पॉलिनेशन हुआ था और ये थोड़ा छोटा एप्पल है। और उसके बाद एक हम आपको बड़ा एप्पल दिखाएंगे जो कि बिल्कुल अच्छा, जो मार्केट में जिस तरीके का सेब होता है उसी तरीके का सेब जो है वो लेने लग रहा है और वो काफ़ी अच्छा दिखने लग रहा है। दोस्तों ये देखिए, काफ़ी अच्छा बड़ा साइज़ हो गया है। 100 ग्राम्स हो चुका है। इसका जो साइज़ है वो 100 ग्राम्स प्लस होने जा रहा है। अब देखते हैं कि इसका मैक्सिमम साइज़ कितना अटेन हो पाता है। साथ ही हम आपको ये बताएंगे कि हम कौन कौन से फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर रहे हैं और साथ ही किस फॉर्म में कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था रोल ऑफ कैल्शियम इन एप्पल। दोस्तों, कैल्शियम का इतना इंपॉर्टेंस है एप्पल के लिए और हम किस किस टाइम पर उसका स्प्रे करना चाहिए, तो उसका हमने आपको बता दिया था। अब हम बात करेंगे कि उसके बाद हमको और किन किन चीज़ों का स्प्रे करना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, वो है पोटेशियम फ्रूट साइज़ के इंक्रीमेंट में। तो दोस्तों, पोटेशियम का जो यूज़ है आप बहुत ही अच्छा है। आप कोई फर्टिलाइज़र दे रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं बनता है अगर वो प्लांट अपटेक ही नहीं कर पा रहा। दोस्तों, अधिकतर समय ये देखा गया है कि हम फर्टिलाइज़र तो देते हैं लेकिन इस फॉर्म में देते हैं कि प्लांट उसको अपटेक करने में या तो बहुत समय ले लेता है या तो वो अपटेक ही नहीं कर पाता है। तो ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि हम प्लांट को ऐसी अवस्था में लेकर आएँ जिससे कि वो आसानी से जो न्यूट्रिएंट्स हम जो दे रहे हैं बाहर से एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं उसको अपटेक कर सके। फर्टिलाइज़र का जो एप्लीकेशन है वो हम लोग 2 टाइप से करते हैं। एक टाइप होता है कि हम डायरेक्ट उसके रूट्स में इरिगेट करके पानी के साथ कर सकते हैं और दूसरा है स्प्रे के फॉर्म में। दोस्तों, ये देखा गया है कि रूट से ज़्यादा अगर हम कोई फर्टिलाइज़र को स्प्रे के माध्यम से देते हैं तो उसमें काफ़ी जल्दी जो है प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर पाता है और उसके जो भी रिजल्ट्स होते हैं वो हमें दिखने लगते हैं बहुत ही कम समय के अंतराल में। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम रूट से ज़्यादा, रूट में भी हम फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंस या प्रायोरिटी देना हो तो हम जो फॉलियर एप्लीकेशन है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। दोस्तों, मैं यहाँ पर किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि आपको न्यूट्रिशन का जो फॉलियर या जो भी आप इरिगेशन के माध्यम से एप्लीकेशन करेंगे उसका तरीका क्या होना चाहिए। आपको अगर सही तरीका पता होगा तो न्यूट्रिएंट्स तो आपको पता ही है कि प्लांट्स को क्या क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। बाकी अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने कि पूरा बताया था कि एक एप्पल को, प्लांट को कितना न्यूट्रिएंट्स, कितना फर्टिलाइज़र देना चाहिए 1 साल के पौधे में, 2 साल के पौधे में, 3 साल के पौधे में। उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो मैं दे दूँगा आपको। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि एप्लीकेशन के बारे में, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन। तो इसमें हम बात कर रहे थे कि हम जो ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए वो है फॉलियर एप्लीकेशन में। लेकिन दोस्तों, फॉलियर एप्लीकेशन में भी एक दिक्कत ये है कि हम जो भी न्यूट्रिएंट्स देंगे फॉलियर के माध्यम से उसमें हमको ध्यान रखना है कि जो उसका जो टाइप है वो क्या है। उसमें टाइप आपका चिलेटेड फॉर्म में होना चाहिए। अगर आपका जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो चिलेटेड फॉर्म में होंगे तभी जो है प्लांट उसको अधिक से अधिक मात्रा में अपटेक कर पाएगा। हम दे रहे हैं वो उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्लांट उससे कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पा रहा। मान लीजिए हम दे रहे हैं उसमें से प्लांट अगर 1 to 2% भी अपटेक कर पा रहा तो उससे क्या फ़ायदा है? वो तो हमारे जो पैसा है उसका भी लॉस है और समय का भी लॉस है। हम सोचेंगे कि हमने तो एप्लीकेशन किया है, अब तो इसका रिज़ल्ट आना चाहिए, तो उसका रिज़ल्ट भी नहीं आ पाएगा और साथ ही पैसा का तो नुकसान हुआ ही हुआ। तो हमें इन दोनों बातों का ध्यान रखना है कि हमारे जो पैसे हैं उसका इस्तेमाल बिल्कुल सही तरीके से हो सके जिससे कि हमें कम से कम खर्च में अधिक से अधिक मुनाफा हो। यही तो है ना फार्मिंग का मुख्य नियम। अगर हम फार्मिंग कर रहे हैं और हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम अगर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं उसको मार्केट में अच्छे रेट में, उतना जो खर्चे के बाद जो रेट निकल के आ रहा उससे उस रेट में नहीं बेच पा रहे हैं तो क्या फ़ायदा है फार्मिंग करके, है ना। तो हमको इस बात का सबसे पहले ध्यान रखना है कि कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो हमें कम रखना है। जितना हम कम रखेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है। जब हमारा सॉइल का जो pH है वो 6.5 से ज़्यादा होता है तब क्या देखा गया है कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जैसे आयरन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर और भी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स होते हैं इसकी ज़रूरत होती है हमें कमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। यानी कि 6.5 से अगर ऊपर आपका pH है तो उस समय आपको ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये नहीं मिलेंगे आपके सॉइल में, ठीक है। तो इस समय आपको ज़रूरत पड़ता है, अगर आप कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं तो इसका ऊपर से एक्सटर्नली आपको अप्लाई करना पड़ता है। जो इनऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं इसका हम एप्लीकेशन करते हैं मिट्टी में तो बहुत बार देखा हो गया है कि इसका जो
हम एप्लीकेशन करते हैं उसके बाद इसका जो रिज़ल्ट है वो नेग्लिजिबल रहता है, यानी कि वो इनइफेक्टिव देखा गया बहुत बार। तो इसीलिए हम चिलेटेड फॉर्म में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसका स्प्रे करें, तो जिससे कि हमारा रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है और मिलते आ रहा है। फॉलियर एप्लीकेशन करने के लिए जब हम पानी लेते हैं, अगर हम उसका पीएच को स्लाइटली एसिडिक कर लें तो वो और भी ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। अगर आपका जो वाटर का पीएच है वो आपका 7 के अराउंड है, तो आप उसको कोई भी एक्सटर्नली कुछ भी ऐड करके आप उसको स्लाइटली एसिडिक कर सकते हैं। जैसे कि विनेगर ऐड करके सबसे सस्ता माध्यम है, 7 है तो उसको 6 पर लेके आएँ, फिर उसमें न्यूट्रिशन आप उसमें सॉल्यूशन बनाएं, फिर उसका स्प्रे करें, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आपका पीएच 7 है और डायरेक्टली आप उसमें न्यूट्रिएंट्स को घोल रहे हैं और उसके बाद उसका सॉल्यूशन को स्प्रे कर रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क काफ़ी ज़्यादा दिखेगा आपको। तो स्लाइटली एसिडिक जो आपका मीडियम रहेगा वो काफ़ी बेहतर दिखा गया, उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है प्लांट्स में। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये मैं देना चाहूँगा आप सभी को कि काफ़ी लोग हैं जो अभी भी हमसे कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं व्हाट्सएप पर कि हमको वाम्बू एप्पल चाहिए। तो दोस्तों अब जो एप्पल लगाने का समय है वो निकल चुका है, तो इसका बुकिंग जून में हम शुरू करेंगे और उसकी डिलीवरी दिसंबर 15 से होगी। तो अभी और जो एप्पल प्लांट्स है वो नहीं लगा सकते हैं, अभी डॉर्मेंसी पीरियड से बाहर आ चुके हैं। अगर आपको अभी कहीं सामने से प्लांट अगर आपको लगाना है, एप्पल की अलग वैराइटीज़ हैं उसको लगा सकते हैं अगर वो पॉली बैग में हो तो, या फिर अगर पॉली बैग में भेजा जा सकता है तो उसी प्लांट को लगा सकते हैं। बेयर रूट अभी और प्लांट नहीं भेजा जा सकता है, तो अगर आप आकर ले सकते हैं नर्सरी में तो आकर ले जाइए, वो अलग बात है। नहीं तो हम उसको कुरियर नहीं कर पाएंगे अभी, ठीक है, क्योंकि उसका जो वेट है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका प्लांट से भी अधिक कॉस्ट आ जाएगा आपका कुरियर चार्ज का। तो इसलिए अभी आपको हल्का वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट सीज़न के लिए।